रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी टाइम से बहुत ही अच्छे चल रहे हैं नो। काफी सारे रियल एस्टेट स्टॉक ऑलमोस्ट नो ऑल टाइम हाई टच हुए और उसमें से एक स्टॉक है जो काफी फेमस स्टॉक है, वो है डीएलएफ। डीएलएफ अगर हम लोग बात करें, जो नो मई महीने में जो प्रीवाना उन्होंने जो लॉन्च किया था ना, उसके बाद जो क्या चला है डीएलएफ, ओके 5600 आई थिंक अराउंड कुछ का वो प्रोजेक्ट था, जो फुल्ली सोल्ड आउट हो गया विद इन वन डे। दैट शोज क्या इस तरह की डिमांड है मार्केट में अच्छे प्रॉपर्टीज की। ओके, तो डीएलएफ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है नो, पीछे 5 साल से 3 साल से परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो आज चलो डिटेल में बात करें डीएलएफ के लिए। और डीएलएफ का एक्चुअली फरमाइश की है राधा कृष्णन, राहुल पुंडेरा एंड लक्ष्मण ने पूछा है कि भाई डीएलएफ का रिव्यू किया है, तो चले डीएलएफ का रिव्यू करते हैं ना। डीएलएफ स्टॉक आपको भी पता है ना, एक प्रीमियम सेगमेंट में है रियल एस्टेट में। और ओवर द इयर्स नो, बीच में अगर हम लोग 5 साल पहले बात करें तो इतना एक्चुअली नो इतना क्रेज नहीं था रियल एस्टेट का और वो सब था। लेकिन आफ्टर द कोविड क्राइसिस क्रेज था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन आफ्टर कोविड क्राइसिस सडनली प्रीमियम सेगमेंट में एक अच्छा खासा पुश आया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चला था। और वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग अभी बड़े घर बाय कर रहे, लग्जरी होम बाय कर रहे, और फ्लैट्स की डिमांड बढ़ गई है। और पीछे 3-4 साल में एक तरह के कह सकते हैं गोल्डन एरिया, गोल्डन पीरियड रहा है रियल एस्टेट के लिए। ऊपर से इवन तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, ओके इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे, आपको भी पता, पीक आउट हुई, तो भी रियल एस्टेट की डिमांड रही। दैट शोज कि ना किस तरह से प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है। और एट द एंड ऑफ द डे गाइज, ऐसा नहीं कि सभी डेवलपर कमा रहे हैं। जो बड़े बड़े डेवलपर है, जो वेल एस्टेब्लिश डेवलपर, डीएलएफ हो या मैक्रोटेक यानी लोढ़ा हो, ओबोरा, उनकी प्रॉपर्टीज ऐसे बिक रही है नो, 2-3 दिन में फुल्ली सोल्ड आउट हो जाती है। और इसलिए आपका उनका दाम भी देखिए ना, द वे द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप फिनोमिनल। तो चलिए डिटेल में बात करें डीएलएफ के लिए। बाय द वे, आपको कोई चाहे कि आप आपके एंड मेरे एंड से कोई स्टॉक आपके लिए रिव्यू किया जाए, तो प्लीज पुट इट दैट स्टॉक नेम इन द चैट बॉक्स, जो नीचे कमेंट बॉक्स में डाले, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। चलिए, सो टॉकिंग अबाउट डीएलएफ गाइस। सो डीएलएफ जैसे मैंने बोला ना, ओवरऑल अगर हम लोग इनका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में जैसे मैंने बोला 39% नो CAGR का रिटर्न है, 39%, विच इज क्वाइट फिनोमिनल फॉर रियल एस्टेट कंपनी, सच अ बिग कंपनी। ओके, 3 इयर्स का 38, एक साल में अभी ये 70% बढ़े, खासकर वो मई का जो प्रोजेक्ट आया था उसके बाद। और क्वार्टर वन रिजल्ट भी आया है विच इज ओके 5 साल का। लेकिन हम लोग सेल्स बोलते हैं तो सेल्स भाई बड़ा नहीं है, सेल्स इतना बड़ा नहीं है। प्रॉफिट हाँ 33% 3 साल में बढ़ा है और 5 साल में 17% से। लेकिन आपका उसके सामने स्टॉक प्राइस काफी बड़ा है, आरओई बहुत ही कम है नो, अराउंड 7, विच इज क्वाइट लेस। सो ओवरऑल तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस इतना बड़ा है। सो ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं कि भाई ये स्केल क्यों हो रहा है, तो उनका जो मेन है कि काफी सारे लीवर्स उनके ट्रिगर हो रहे हैं। एक तो पहली बात तो बहुत ही स्ट्रांग डिमांड चल रही है अभी रियल एस्टेट में, खास करके वेल एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज होती है उसमें काफी डिमांड है। लो कॉस्ट लैंड बैंक एट एस्टैब्लिश लोकेशन थे, उनके पास जो लैंड बैंक है खास करके गुड़गांव में बहुत ही सस्ते में लिए गए हैं। अब वही फायदा होता है जो पुराने लोग जिन्होंने लैंड बैंक रखे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका खर्चा बड़ा क्या है, आपकी लैंड, लैंड का बहुत ही बड़ा खर्चा होता है। और वो आपके पास है अच्छे रेट पे बहुत ही सस्ते, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसलिए बात की जाती है कि अगर अभी आप कोई लैंड बैंक लेने जाओगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन आपके पास पुरानी जमीन है, वहां आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो बड़ा फायदा होता है। अगेन डाइवर्सिफाइड लॉन्च पाइपलाइन टारगेटिंग डिफरेंट सेगमेंट एंड जियोग्राफी, यानी काफी सारे, गुड़गांव तो है लेकिन अभी अक्रॉस द स्टेट्स एंड ऑल दैट ग्रो हो रहे। एनहांस ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटीज, ऑफ कोर्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट। इनिशियली मुझे याद है जब डीएलएफ लॉन्च आईपीओ आया था ना, आई थिंक उनके जो चेयरमैन थे, आई थिंक सिंह है, वो नंबर 1 बन चुके थे उस टाइम पे। सो बेसिकली नो, तभी से डीएलएफ का बहुत ही पुराना नाम रहा है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, सो दिस आर ऑल पॉजिटिव पॉइंट। प्लस उनका कैश फ्लो भी अभी पॉजिटिव है, दे आर डेट टू इक्विटी भी अभी 0 पे ला रहे हैं। तो व्हाट इट ऑल शोज, इट शोज कि काफी अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ये कंपनी की। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि भाई सेल्स ट्रेंड कैसा रही है, तो 214% से ग्रो हुआ है, 2040 से 6400
करोड़ पर, ओके, विच इज क्वाइट फिनोमिनल। सिमिलरली जब हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 338%, तो वहाँ भी अच्छा, जैसे मैंने एक बोला ना, इसमें से वो 5600 तो एक ही प्रोजेक्ट का है, करेक्ट, प्रियवाना की जो मैं बात कर रहा था। अगर हम लोग हाइलाइट्स की बात करें तो उनका 6400 टोटल बुकिंग है, कलेक्शन 2968 करोड़, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1849 करोड़, क्रेडिट रेटिंग डबल ए रेटिंग है, पैट ईयर ऑन ईयर 23% से ग्रो हुआ है और कैश पोजीशन पॉजिटिव है। सो ऑलरेडी इनके पास 2800 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, और रियल एस्टेट के पास कैश पड़ा है यानी बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मली इनका क्रैश कन चलता है, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गए जहाँ रियल एस्टेट के भी नो काफी अच्छा कैश फ्लो रहता है। जब ओवरऑल हम लोग लैंड बैंक की बात, लैंड बैंक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो यहीं से ही, यहाँ ये सब जगह पे जहाँ लोकेशन वहाँ डिमांड होनी चाहिए। सो गुड़गांव ऑलमोस्ट 130 मिलियन स्क्वायर फीट में से अगर हम लोग बात करें एज ए लैंड डेवलपमेंट पोटेंशियल, उसमें से 60 यानी आधी तो वही है गुड़गांव में। बाकी सब जगह है, महाराष्ट्र में 12 है, कोलकाता में 2 है, चंडीगढ़ में 14 है, चेन्नई में 10 है, दिल्ली में 8 है, तो बाकी सब में है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम तो गुड़गांव यानी डीएलएफ है। जैसे लोढ़ा की बात करें, मैक्रोटेक की बात करें तो वो उनका मेनली महाराष्ट्र है। तो हर एक शोभा की बात करें तो वो साउथ में है। तो हर एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का ना खुद का लैंड बैंक होता है कुछ स्पेसिफिक रीजन में, और वहां उन्होंने बहुत पुराने टाइम में बहुत बड़ी लैंड लेके रखते हैं और अभी वहां डेवलपमेंट किए जाते हैं। That is how normally they earn, because unless you don't have a land bank, how you're going to earn? अगेन हम लोग जब बात करते हैं प्रीवाना वेस्ट की, जो मैंने बोला आपको मई मंथ में 56 बिलियन यानी 4600 करोड़ रुपीस एक ही दिन में उन्होंने कलेक्ट किया। दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द रिकॉर्ड लेवल बुकिंग, यानी सभी यूनिट एक दिन में सेल आउट हो गए। मैंने सुना 25 लाख 50 लाख तक लोग पे करे थे एक ही सिंगल चेक से। आप सोचो, कैश फ्लो भी है लोगों के पास, है, लोग कमाए भी है उस तरह से। तो अगर नेट सेल्स की बात करें तो आप देखिए 6400 करोड़, इवन लास्ट इवन क्वार्टर फाइनेंशियल 24 में, ये कौन सा ईयर है, या 25 में ये 64 है। ओवरऑल ये यहाँ से आगे बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है धीरे धीरे। इसके अगले क्वार्टर में 15 था, उसके पहले 90 था। सो थिंग्स आर बेटर इन पोजीशन फॉर डीएलएफ। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेजर फ्लो आया है ना, ये पिछले 1.5 साल में ज्यादा फ्लो आया है, 1.5 साल में ज्यादा फ्लो है। और अगर हम लोग कोविड के बाद की बात करें, आप देख रहे हो किस तरह से अब अपटिक हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना, लोग अभी लग्जरी हाउस ले रहे हैं क्योंकि काफी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और उनको सब एनिमिटीज चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो आपको एक अच्छी खासी जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज में मिल जाता है, क्योंकि जो यंगस्टर है, जो आज की जो जनरेशन जेड है या जेन जी बोले या कोई भी बोले, आगे जाके वो भी अगर प्रॉपर्टी, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, स्विमिंग पूल भी हो, क्लब हाउस भी हो, यानी आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, टेनिस भी खेल, यानी सब कुछ होना चाहिए उस तरह के, और इसलिए वो प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज वी आर सीइंग करंटली, एंड ऑफ कोर्स प्रीवाना वाज अ प्रीमियम सेगमेंट। अगेन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी स्टेबल ऑक्यूपेंसी, जो उनका एरिया लीज ऑक्यूपेंसी बोलते हैं, यानी डीसीसी डीएल में, यानी वो डीएलएफ साइबर्स का जो जॉइंट वेंचर है सिंगापुर के साथ, ओके, सिंगापुर का जो हेज फंड है उनके साथ जो है, तो उसमें आप देखो तो नॉर्मल ऑक्यूपेंसी रेशियो भी 93% है, जहां वो उन लोगों ने प्रॉपर्टी ऑलरेडी लीज की हुई है। तो ये अच्छी खासी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी स्टेबल है इनकी, ऐसा नहीं कि बहुत खाली है फ्लैट्स और ऑफिस प्रॉपर्टीज। अगेन बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग लीजिंग 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट करने वाले हैं। सो ग्रोस एरिया वो लोग डीसीसी डीएल में लीज इतना करने वाले, मेनली ऑफिस को। सो विच इज ओके, थिंग्स आर इन ट्रैक करंटली। अगेन कुछ पॉइंट जो आपको देखने पड़ेंगे, वो इसलिए देखने पड़ते हैं क्योंकि हमें जानना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटस क्या है एज ए डीएलएफ कंपनी का। तो देखो, द कंपनी इज ऑलरेडी रिसेंटली रिवील्ड दैट इट इज रीच टू जीरो नेट डेट ड्यूरिंग सितंबर क्वार्टर, यानी बॉस उनका ऑलरेडी जीरो डेट है। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगेन डीएलएफ एज अ रेंटल
portfolio of 36 million square feet, which is around 32 million is office space and rest is retail properties. It has annual rental income of 3,000 crore rupees from the lease property. तो काफी हद तक उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी लीज हो चुकी है. सिमिलरली उनके जो प्लान है, तो उनका प्लान है एंट्री इन मुंबई. तो प्रीवाना कहाँ था? वो गुड़गांव वेस्ट था. ओके, तो ये मुंबई की ही प्रॉपर्टी इतने लेवल पे, यानी इतने हाई लेवल पे बिकी है. और बात सुन, जितना मैंने सुना है कि उसके बगल में उन लोगों ने वो नया एक प्रोजेक्ट बड़ा लॉन्च किया है. आई डोंट नो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा. लेकिन हाँ, मुंबई में एंटर, मुंबई एक प्रीमियम सेगमेंट है. इसमें डबल डिजिट रेंटल ग्रोथ थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड न्यू डेवलपमेंट. तो डबल डिजिट रेंटल ग्रोथ हो रहा है इनका. पोर्टफोलियो टू ग्रो 2x इन नेक्स्ट 4 to 5 years. यानी उनका जो टोटल पोर्टफोलियो, टोटल जो लैंड बैंक से लेके सब वो ऑलमोस्ट 2x होने वाला है. सो दैट इज अ गुड थिंग. सो एक कह सकते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट है आगे जाके भी. Again, net cash positive हो रहे, so that is already a thing. And no, if you are in a net cash position, no, that is where no you are getting lot of other opportunities also. Again, improving profitability, targeting steady double digit PAT growth. तो भाई at the end अभी हमें चाहिए कि हमें तो PAT ही चाहिए. At the end we as a investor इन्वेस्ट तभी करेंगे जब अच्छा पैट हो. तो डबल डिजिट पैट ग्रोथ का वो एनुअली प्लान करे, जो पहले नहीं था, पहले वो नहीं था. सिमिलरली जब हम दूसरे देखें तो DLF has revised his development pipeline upward in 25 from 12.8 million square feet of gross development value from to of rupees 420 billion. Okay, यानी पहले ये जो टारगेट था 11.6 था, वो बढ़ा के उन्होंने 12.8. तो उन्होंने अपना गाइडेंस बढ़ा. इवन ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 360 बिलियन है. 360 बिलियन यानी 36,000 था, वो अभी बढ़ा के 42,000 कर दिया है. सो उन्होंने अपना गाइडेंस लिटरली बढ़ाया है. तो रैली ऐसा होता है, लेकिन हाँ, इन लोगों ने बढ़ाया. दैट शोज दे आर सो मच कॉन्फिडेंट. Again, already launched and sold 56 billion at Privana West in Gurgaon, जो ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च किया. अभी दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इन गोवा इन सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर. लक्ष्मी प्रोजेक्ट एंड इन 25 एंड द मुंबई प्रोजेक्ट Privana फेज 3. जैसे मैंने बोला ना, तो ये बगल में ही उन लोगों ने वापस एक नया डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी हाई है कि जो सेकंड लाने वाले हैं वो भी शायद बिक जाएगा तुरंत ही. ठीक है. द लॉन्च पाइपलाइन इज बियॉन्ड 25 हैज इंक्रीज टू 6 बिलियन के ऊपर है. ओके, सो दैट इज, सो दिस इज हाउ नो द कंपनी इज ग्रोइंग सो फास्ट. अब कुछ कंसर्न जो आपको देखने हैं, और कुछ एक कंसर्न जो आ रहा था जिसके वजह से DLF स्टॉक भी बहुत गिर गया था बीच में, जब बजट के टाइम पे, कि भाई चेंज इन कैपिटल गेन टैक्स जो हुआ है, कि इंडेक्सेशन हटा दिया है उन लोगों ने. लेकिन वो बोला है कि भाई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, अनलेस बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी और आप बेचते हो तो होगा. लेकिन 2000 के पहले की प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन अवेलेबल है. 2000 से 2024 में इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ लेकिन DLF जैसे प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया टैक्स 20 से 12.5 हो गया है. तो एज पर न्यू टैक्सेशन लो, आपका तो कम ही टैक्स लगेगा. पहले वो 20% से लग रहा था, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. अगेन, कुछ लॉन्चेस जो उन्होंने गुड़गांव में किए थे, ओके, सॉरी, कुछ लॉन्चेस जो गुड़गांव में शोभा और M3M ने किए इन फ्यू मंथ्स, इस बेसिकली नो अच्छा रिस्पांस नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग काफी हाई थी. ओके, तो बाकी सब लॉन्चेस की बात करें दूसरे डेवलपर की. अगेन, स्टॉक हैज करेक्टेड 13% फ्रॉम हिज कंसर्न टू स्लो डाउन इन गुड़गांव मार्केट. तो एक गुड़गांव मार्केट में एक बोला जा रहा है कि थोड़ा एक्चुअली स्लो डाउन है, इसके वजह से गिरा. एंड ऑफ कोर्स ये इंडेक्सेशन का भी पॉइंट था. अगेन तो परफॉर्मेंस तो हमने Q1 का बोल दिया कि ऑलमोस्ट अच्छा था. 6,400 करोड़ है प्री सेल्स. कलेक्शन जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 96% है. ओके, 96% ईयर ऑन 36% कॉटन, क्योंकि भाई कलेक्शन तो करना है ना. एट द एंड आपने तो टोकन लेके
प्रॉपर्टी बेचती है, फिर जो कलेक्शन आता है, इंस्टॉलमेंट आता है, तो वो अच्छा खासा 96% ईयर स्टैंडिंग द नेट कैट पोजीशन, तो वो आप पहले देखो 1550 करोड़ कुछ था, अभी वो 2900 करोड़ हो गया है। सो विच इज अ गुड पॉइंट। तो नेट कैश इनका बढ़ रहा है। अगेन इबिटा थोड़ा वीक था, उसका वन ऑफ द रीजन है कि उन्होंने काफी प्री सेल्स एक्टिविटी में काफी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी की थी, उसके वजह से भी ये वीक था। तो चले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था डीएलएफ के लिए। एंड लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी है यहाँ, कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये स्टॉक में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो थोड़ा हम लोग वैल्यूएशन मैट्रिक्स जरा ध्यान से देख लेते हैं, भाई कहाँ बैठे डीएलएफ साहब, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो टॉकिंग अबाउट दैट गाइस, थोड़ा हम लोग इसका जो चार्ट देख लेते हैं, ओवरऑल चार्ट। एंड सो देखो ये प्राइस अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 400 चल रहा था, 375 23, लेकिन 356, लेकिन ये पिछले कह सकते हैं ना एक साल में, एक या क्या 1.5 साल में 356 से ये पहुंच गया है 890, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। ओके, तो इस तरह से रिटर्न आया है। लेकिन उसमें अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी। लेकिन आपका पी रेशियो बहुत हाई चला गया है। सो आप पी रेशियो यहाँ देख रहे हो ऑलमोस्ट 95 तक चला गया था, अभी वो जाके नीचे ऑलमोस्ट अभी 70 के आसपास है। सो विच शोज कि हाँ भाई पी रेशो काफी हाई है। तो हम लोग एक बार पीएस कंपैरिजन कर लेते हैं कि डीएलएफ को बाकी सब प्रॉपर्टीज के साथ, रियल एस्टेट के साथ। तो 30 का एवरेज पी होता है, उसके सामने डीएलएफ 77 पे है, गोदरेज पर 138 है, 53 प्रेस्टीज है, ओबोरॉय 30 है। सो पी रेशो काफी हाई है, आरओई कम है, आरओई आरओसी कम है, आरओई भी बहुत कम है कंपेयर टू लाइक प्रेस्टीज, ओबोरॉय, उन सब के सामने बहुत कम है। ईवी बाई ईबिटा है ये। लेकिन देखो क्या होता है कि प्रीमियम सेगमेंट में आ गए और प्रीमियम प्रॉपर्टीज की अभी डिमांड है, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग, ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, इसलिए पी रेशियो आप शूटअप हो गया। कितना अच्छी, यानी आप देख सकते हो कितना बड़ा शूटअप हुआ है। यहाँ वापिस यहाँ चार्ट में अगर देखिए कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट एवरेज, इसका एवरेज रहता था अराउंड 50 के आसपास, 55 के, वो रोके डबल हो गया, डबल भी नहीं 70-80% पी राइज हो गया। तो उसके वजह से क्या होता है कि वैल्यूएशन काफी हाई चला जाता है। ओके, सेल्स इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा 3 साल में बढ़ा है, और स्टॉक ने रिटर्न बढ़िया दिया है, स्टॉक ने ओवरऑल रिटर्न, बाकी सब प्रॉपर्टीज ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर यहाँ देखें हम लोग, तो अगर ये सब देखने से एक चीज तो फिक्स है कि भाई ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड तो बहुत है प्रीमियम प्रॉपर्टीज की। लेकिन मेन चीज वही है कि हमें ये देखना है कि क्या ये बरकरार रहेगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड ऑल दैट बरकरार, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, मार्जिन भी स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या बढ़ेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डिमांड है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे बोला था कि भाई उन्होंने इंडेक्सेशन है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई प्रॉपर्टी के भाव बहुत नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में फर्क पड़ जाता है। जो डीएलएफ हो या मेट्रोटेक हो या ओबोरॉय हो या प्रेस्टीज, उन लोगों ने दिखाया है। सो ओवर द टाइम आई थिंक इट्स नॉट अ बैड स्टॉक। ठीक है, अगर नीचे के लेवल पे अगर और मिलता है ना, तो यू शुड थिंक अबाउट इट फॉर अ कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द टाइम। ओके, ये आई थिंक हमने पहले भी जो डीएलएफ का वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने ये बात की थी। थिंग्स आर शेपिंग बेटर फॉर डीएलएफ, थोड़ा वैल्यूएशन पे प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही स्टॉक, लेकिन 80 का पी थोड़ा हाई है, थोड़ा नीचे आता है तो आप देख सकते। अगेन ये सिर्फ सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है। आप चाहते हो आपका स्टॉक भी कोई रिव्यू के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, लेकिन खुद का रिसर्च करके ही आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो हम लोग भी ये सब स्टॉक्स ऐसे रिव्यू करके हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आपको वो देखना है तो लिंक दी गई है, आप जरूर वो मास्टर क्लास अटेंड कीजिएगा, वहां आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, और आई विल टेल यू अबाउट आवर सर्विस आल्सो। तो गाइस ये चीजें, आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं, तो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ गाइस। सो आई विल सी यू सून, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बिफोर जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं जरूर ले लूंगा, जो प्रियांश ने पूछा है कि भाई आगे मार्केट क्या लगा है। देखो मार्केट तो देखिए ऑल टाइम हाई खड़ा है, नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अभी देखना है कि जो
बेसिकली फेड और वहाँ सबकी पॉलिसी कैसे आती है और आरबीआई कब इंटरेस्ट रेट कट होता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट सिचुएशन इज गुड, वेरी मच कह सकते हैं ना कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, भर के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो I think things are positive. At every dip, one should think for buy these stocks. Okay. तो यहीं तक ही रखते हैं guys, and I'll see you soon and I'll take your questions next time. Okay. See you then. Bye bye.